कब्जा हटाने के ऐसे कौन से 7 कारण हैं जिनसे कि आपका कब्जा छुड़ाया जा सकता है? और बहुत से लोगों के पास ऐसे कागज़ होते ही नहीं, बल्कि उनके कागज़ होते हैं लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि आखिर अगर आपकी भूमि पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए ताकि आप जाकर उन्हें दिखा सकें। तो आइए आज की इस वीडियो में हम ऐसे 7 कागज़ों के बारे में बात करेंगे, जिसके पास इस प्रकार की संपत्ति है, ये कागज़ उसके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। 2 बार मैं बोल चुका हूँ, लेकिन आपसे गुज़ारिश है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दें। च सब्सक्राइब चाहे बाद में कर लेना, लेकिन लाइक ज़रूर वीडियो को कर लें। क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं इसी टॉपिक से संबंधित बहुत सी ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ और टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। और अगर आपके दिमाग में अच्छा सा कोई ख्याल आए कि इस टॉपिक पर वीडियो नहीं है यूट्यूब के ऊपर ज़मीन से संबंधित, तो आप मेरी इस वीडियो के नीचे लिख भी सकते हैं। मैं उस पर भी टॉपिक बनाकर वीडियो बना दूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसे कौन से 7 कागज़ मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर भी लेकर चलूँगा ताकि आपको, क्योंकि मैं अगर बता देता हूँ तो आप भूल जाते हैं, लेकिन अगर स्क्रीन के ऊपर आप आएँगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में ये वो 7 कागज़ हैं जिनकी वजह से आप अपनी भूमि के कब्जे को, मालिकाना हक को खो सकते हैं। तो चलिए वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। 7 कागज़, अगर आपकी ज़मीन पर अवैध कब्जा हो गया है तो इन 7 कागज़ का कानूनी कार्रवाई में आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। नंबर 1, खतौनी भूमि का रिकॉर्ड। आपके पास अपनी भूमि का खतौनी और उसका रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है और यह दस्तावेज़ साबित करता है कि ज़मीन आपके नाम पर दर्ज है या नहीं है। सबसे पहले कहने का मतलब ये है कि आपके पास अपनी भूमि की खसरा खतौनी, इस प्रकार का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। नंबर 2, आपके पास क्या होना चाहिए? बिल्डिंग या प्लॉट की रजिस्ट्री के पेपर। मान लीजिए कि ज़मीन से संबंधित बिल्डिंग भी है और रिकॉर्ड भी है, उससे संबंधित आपके पास इस प्रकार का रिकॉर्ड होना चाहिए। यानी ज़मीन की जो खरीद-बिक्री है, उसका जो आधिकारिक प्रमाण है, वो आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपकी पुश्तैनी ज़मीन है, तो पुश्तैनी ज़मीन का तो यही है कि आपके बाबा-दादा के नाम चली, तो आप इसका रिकॉर्ड अलग से भी निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये खरीदी है, तो आपके पास उसकी रजिस्ट्री भी होगी, रजिस्ट्री प्रमाण पत्र भी होगा, ये आपके पास होना चाहिए। नंबर 3, प्लॉट या संपत्ति का नक्शा। जी हाँ, अगर आपके पास कोई भी प्लॉट या इस प्रकार की संपत्ति है या आपकी कोई ज़मीन है, खेती की ज़मीन का भी नक्शा होता है। ऐसा नहीं कि खेती की ज़मीन का नक्शा ना है। जैसे प्लॉट का नक्शा एचआरडीए से भी बनता है, प्लॉट का नक्शा जो है एक का नहीं होता है, जिससे आपने खरीदी उसके पूरे रकबे का खसरे नंबर का नक्शा होता है। लेकिन उस प्लॉट का नक्शा नहीं चलेगा जो आप प्राइवेट में बना देते हैं, ऐसा नक्शा नहीं चलेगा। ये आपके पास होना चाहिए नक्शा, ज़मीन की यह सीमाएँ बताता है और उसकी जो स्थान है उन्हें दर्शाता है। और नंबर 4 पर पिछले भुगतान की रसीद, यानी कि आपने जब पीछे भूमि का रेवेन्यू दिया था, यानी कि आपने लगान या टैक्स के कोई दिया था, तो उसकी कोई रसीद आपके पास होगी। उस रसीद को भी लगान टैक्स की आपको सँभाल कर रखना होगा। नंबर 5, यानी गवाहों के बयान। मान लीजिए कि आपकी वो भूमि कब्ज़े में है या आपकी भूमि कब्ज़े में नहीं है और अब उसकी आपके बाबा परबाबा की ज़मीन है, तो आपके पास इस प्रकार के गवाह होने चाहिए और उनके एफ़िडेविट पर गवाही होनी चाहिए। उसके आपके पास रजिस्टर प्रमाण पत्र होने चाहिए गवाहों के, कि हाँ, उन गवाहों ने इस प्रकार की गवाही दी है पड़ोसियों ने और वो 2 गवाह हैं, यानी कि बयान कब्ज़े से संबंधित इस प्रकार के स्पष्ट कर सकते हैं कि वास्तव में इसका कब्ज़ा इतने साल से है और हमने इसे देख रखा है, ये हमारा पड़ोसी है। इस प्रकार का होना ज़रूरी है। अब 2 गवाहों के बयान। नंबर 6, कानूनी नोटिस या शिकायत की कॉपी। अगर आपने कब्ज़ा हटाने के लिए कोई शिकायत दर्ज की है, तो उस शिकायत की आपके पास कॉपी होनी चाहिए। अब शिकायत कैसे लिखी जाती है? वैसे मैंने बहुत ही सी वीडियो में बताया है कि अगर आपकी भूमि पर इस प्रकार से कब्ज़ा हो जाता है, तो आप कहाँ पर उसकी शिकायत कर सकते हैं। और मैंने उसका एक पूरा फ़ॉर्मेट एप्लीकेशन बनाकर स्क्रीन पर भी दिखाया था। तो मेरी वीडियो के अंदर आप जाइए, वहाँ पर मैंने इस प्रकार के एप्लीकेशन जो है फ़ॉर्मेट बना रखे हैं, तो आप वहाँ से देख भी सकते हैं। अब नंबर 7, कोर्ट के आदेश या उसकी कोई कॉपी। मान लीजिए कि
आपका कोई मुकदमा चल रहा था और उसकी कोई कॉपी आपके हक में हो गया था वो केस, यानी कि कोई मामला दर्ज हुआ था और उस मामला दर्ज होने के बाद जल्द से जल्द कोई कानूनी प्रक्रिया शुरू करें, या फिर आपने नई तरीके से कानूनी प्रक्रिया शुरू की है या अवैध कब्जा हटाने के कानूनी तरीके, यानी आप उससे जान भी सकते हैं। और इस प्रकार से अगर आपका उस भूमि पर पहले कोई विवाद चल रहा था, उसका कोई भी आदेश न्यायालय का हो और आपके हक में हुआ हो, तो इस प्रकार का कागज आपके पास यानी होना बहुत ही जरूरी है। अब आइए जानते हैं कि इस प्रक्रिया में क्या कदम साबित होते हैं। मान लीजिए, ये तो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के जो कागज हैं वो आपके पास होना चाहिए। अगर इस प्रकार के कागज आपके पास नहीं है तो आपका कब्जा हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया यानी कानूनी प्रशासनिक कदम शामिल होते हैं इसमें, और महत्वपूर्ण जो है इस प्रकार के जो मैं बताऊंगा, इस प्रकार के चरणबद्ध तरीके से आप अपनी भूमि की शुरू की प्रक्रिया, मान लीजिए कि किसी ने कब्जा किया है तो शुरू कर सकते हैं। नंबर एक, कब्जे की आपको पुष्टि करें कि आपका जो कब्जा है, पहले यह सुनिश्चित करें कि जमीन या फिर वास्तव में अवैध कब्जा हुआ है या इसके लिए भूमि रिकॉर्ड, खतौनी और रजिस्ट्री दस्तावेज देखें। आपके पास इस प्रकार के दस्तावेज होंगे, यानी शुरू होने से पहले। नंबर दो, स्थानीय प्रशासन को सूचित करें। आपकी अगर जमीन पर कब्जा हो गया है, तहसील में, नगर निगम में, जहां भी आपका स्थानीय प्राधिकरण है, ग्राम पंचायत में शिकायत दर्ज करें, या फिर कई मामलों में प्रशासन खुद ही कब्जा हटाने की कार्रवाई करता है। नंबर चार, कानूनी नोटिस भिजवाएं। नोटिस तभी भिजवाएंगे आप जब आप उसकी शिकायत न्यायालय में या फिर आप राजस्व विभाग में उसकी शिकायत करेंगे। नंबर पाँच, अगर पुलिस में शिकायत आपने की है तो आप कब्जाधारी को नोटिस के बावजूद वहां नहीं हटा तो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। मान लीजिए आपने एफआईआर कराई उसके खिलाफ और वो वहां से नहीं हटा, तो मान लीजिए एप्लीकेशन दी, वो नहीं हटा, तो आप उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं और अदालत में केस भी दाखिल कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ। नंबर 6, अदालत के आदेश का पालन कराया जाएगा और भविष्य में कब्जा रोकने के जो उपाय हैं वो, उसके लिए आपको चार दीवारी या इस प्रकार से जो भी आपकी संपत्ति है, ऐसा नहीं है, संपत्ति बहुत ही मुश्किल तरीके से यानी आदमी को मिलती है, लेकिन कुछ लोग संपत्ति की अहमियत नहीं समझते। यही कारण होता है कि उनकी जमीनों पर कब्जे हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको 7 ऐसे परिणाम बताए, ऐसे कागज बताए जिनकी वजह से आप अपनी जमीन का कब्जा छुटा सकते हैं। और तो पता नहीं यूट्यूबर क्या बताएंगे, लेकिन मैंने आपको आज स्पष्ट किया है कि वास्तव में अगर इस प्रकार के कागज आपके पास है तो आप अपनी भूमि से कब्जा हटा सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों में जरूर करें ताकि सभी व्यक्तियों को इसकी जानकारी हो जाए। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।